हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजस्थान में जेल प्रहरी की वैकेंसी अभी चल रही है। 803 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसकी एग्ज़ाम के आगे 70 से 75 दिन का टाइम अब बचा है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लास्ट का टाइम रहता है, ये टाइम बहुत ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण टाइम यही रहता है। इसको आप अगर सही ढंग से यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है कि आप फाइनल मेरिट तक पहुंच जाओ, आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन है वो हो सके। किस प्रकार से इस टाइम का आपको मैनेजमेंट करना चाहिए और कौन कौन सी आपने अब तक जो तैयारी की ना, वो कौन कौन सी सब्जेक्ट पे आपको विशेष फोकस करना चाहिए। टाइम के मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होता है सोशल मीडिया, जिसमें अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ये देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मोबाइल को आधा घंटा या 1 घंटा ही आप यूज़ करें। इससे ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं है मोबाइल को। जब कोई इंपॉर्टेंट काम हो या कोई शाम के टाइम आपको आधा 1 घंटा देखना है, उसी टाइम आपको देखना है। बाकी जो बुक्स आपने ला रखी है उस बुक्स को आप रीड करें। नई बुक्स अब आपको परचेज नहीं करनी है, नया कोर्स भी परचेज नहीं करना है। अगर शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, वैसे शॉर्ट नोट्स अच्छे रहते हैं लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए, तो हमने जो नोट्स बनाए वो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, तो शॉर्ट नोट्स आप परचेज कर सकते हो। एक ई बुक आपको 10 रुपये की मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स के अलावा हम है ना आपदा प्रबंध के भी नोट्स बना रहे हैं, तो और प्रीवियसली पेपर के नोट्स है ना वो भी हम बना रहे हैं, वो हमारे रेडी नहीं है, तो वो हम 2-4 दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। ये आपको फ्री वाले नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा हूँ। आपदा प्रबंध के फ्री में मिलेंगे और आपको मिल जाएंगे प्रीवियसली पेपर। ये नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे मेरे वाले टेलीग्राम चैनल पे, जो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। आपको राजस्थान हिस्ट्री, जो बुक आप पहले से क्लियर कर चुके हो उसको आपको पढ़ना है। राजस्थान जियोग्राफी में जो भी चेंजेस हुए हैं, मुझे ये संभावना लग रही है कि एग्जामिनर भी नहीं चाहेगा कि जियोग्राफी में जो चेंजेस हुए हैं उनमें से क्वेश्चन आए। फिर भी आपको अपडेट ज्योग्राफी है वही पढ़नी है। ज्योग्राफी में जो अभी ज़िले कम किए हैं उनको लेकर के भी आपको थोड़ा सा है ना देख लेना एक बार मोटा मोटी। ज़्यादा नॉर्मल लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ज़्यादा है ना वैकेंसी उलझे नहीं और ज़्यादा कोर्ट में वैकेंसी नहीं जाए। ज्योग्राफी के अलावा कला संस्कृति है। कला संस्कृति जो बुक आप पढ़ रहे हो वो बुक आपको कंप्लीट करना चाहिए। राजव्यवस्था भी आपको कंप्लीट करनी चाहिए, जो अब तक आपने पढ़ी है। नई बुक अब परचेज नहीं करना है, नया कोर्स भी परचेज नहीं करना है। इंडिया जीके आपको पढ़ना है, जिसमें स्टैटिक जीके का विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन आंसर लगाएं। और संविधान भी आपको विशेष पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देना है रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के जो 45 क्वेश्चन आएंगे ना, इसीलिए रीजनिंग का डेली आपको 50 क्वेश्चन का तो एक प्रैक्टिस सेट देना है। देखो, आपकी मेरिट तक रीजनिंग आपको पहुँचाएगी। जीके कभी भी आपको मेरिट तक नहीं पहुँचाएगा। जीके में कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। मेरिट तक ओनली फॉर आपको रीजनिंग पहुंचाएगी, क्योंकि मेरे टाइम पे रीजनिंग आती थी ना, वो 30 नंबर की रीजनिंग आती थी। मैं रीजनिंग की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 30 में से 29 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे रीजनिंग में। तो रीजनिंग के डेली आपको प्रैक्टिस सेट देने हैं। रीजनिंग की बुक्स मैंने आपको बता चुका हूँ। रामनिवास मथुरिया की आप ले सकते हो या RS अग्रवाल की आप ले सकते हो। और कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग के अलग से लाने हैं, जो ऑफलाइन देने हैं। सैटरडे और संडे 2 दिन आपको है ना कंप्लीटली पूरा पेपर का प्रैक्टिस सेट आपको देना है, जिससे आपको आपकी तैयारी है ना उसका पूरा पता चल सके। प्रीवियसली पेपर है वो मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। प्रीवियसली पेपर को भी आप देख लेना। आपदा प्रबंध के नोट्स हैं उनको भी आप देख लेना। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो अब से पहले आप पढ़ चुके हो उनको फटाफट से रिवाइज करना है, क्योंकि 70 से 75 दिन का टाइम बचा। उनको फटाफट से आपको पहले तो रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी चाहिए? करंट अफेयर्स आपको 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 से लेके मार्च 2025 तक की करंट अफेयर्स है ना, वो आपको तैयार करनी चाहिए। जो वार्षिक करंट अफेयर्स की एक उत्कर्ष की बुक आती है वो आप परचेज कर सकते हो। वो आती है पूरे साल की करंट अफेयर्स की बुक। और अब जो मंथली चल रही है, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों मंथ के आप ले सकते हो। इससे करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेनी है। रीजनिंग आपको सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग में देना है और करंट अफेयर्स। अगर एग्जामिनर पेपर को टफ बनाएगा ना, तो 2 ही चीज़ों से बनाएगा। रीजनिंग तो आएगी। रीजनिंग के साथ में हो सकता है 2-4 सवाल मैथ के भी आ जाए, तो रीजनिंग के साथ में थोड़े से मैथ भी आपको लेके चलनी है, क्योंकि वो प्रीवियसली पेपर आप देख लेना, उनमें अगर मैथ आई हुई होगी तो 2-4 सवाल जरूर आपके मैथ के टकराएंगे। फिर
करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस देना है, क्योंकि जो पेपर का लेवल बनेगा ना वो करंट अफेयर्स से ही बनेगा। तो इन चीज़ों को विशेष तौर से फोकस में रखें। डेली कंटिन्यू रूटीन में प्रैक्टिस सेट दें। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट दोगे तो बढ़िया रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी है ना वो ऑफलाइन लगने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना मोबाइल से दूर रहो। जो ये कीमती टाइम है ना, इस टाइम पे भी आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आराम से आप आपकी मंजिल तक है ना वो पहुंच जाओगे। और टेलीग्राम चैनल भाई मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको फ्री में है ना वो अवेलेबल करवा दूंगा। ये सारी चीज़ें आपदा प्रबंध वाले नोट्स भी मैं आपको है ना वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।